बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, दुनिया में हमें क्यों भेजा गया है, ना चाहते हुए भी हम ये दुनिया छोड़कर क्यों चले जाते हैं, इस दुनिया से जाने के बाद यहाँ से राब्ते ख़त्म क्यों नहीं होते और ये पूरा निज़ाम कौन चला रहा है, किसके जरिए ये सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग हैं जो इन बातों के जवाब तलाश कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूल भुलैयों में खो गए हैं, दुनियादारी में लग गए हैं। मुसाफिर मंजिल की तरफ जब कदम बढ़ाता है तो उसे रास्ते में बहुत सारे नशेबो फराज मिलते हैं, तूफान से भी दो चार हो जाता है, मगर अक्लमंद मुसाफिर वो है जो तूफान गुजरने का इंतजार करता है। बज़ाहिर कुछ देर के लिए उसके कदम रुक जाते हैं, लेकिन उसके अंदर इस्तकामत, उम्मीद और यकीन का सफर तो जारी रहता है ना। उसकी नजरें इसी बात पर मरकूज होती हैं कि कब तूफान रुके और कब वो चलना शुरू करे। लिहाजा जैसे ही तूफान रुकता है वो चलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एक और मुसाफिर है जो कि तूफान से लड़ना शुरू कर देता है, शिकवे शुरू कर देता है। उसे मालूम होना चाहिए कि ये सब रास्ते का हिस्सा है जिस पर मुसाफिर चल रहा है। दोस्तों, मुसाफिर मंजिल पर पहुंचना तो चाहता है, लेकिन मुखालिफ सिमत से आने वाले तूफान से उलझ बैठता है और शिकवे शिकायतें शुरू कर देता है। अगर मुसाफिर के अंदर तूफान से ज्यादा ताकत है तो गुजर जाए, वरना रद्दे अमल जाहिर करने के बजाय इसको गुजरने दे। अब इन दोनों मुसाफिरों में फर्क क्या है? एक मुसाफिर ने अपने अंदर तवानाई जमा कर ली और दूसरे ने गैर जरूरी इस्तेमाल करके उसको खो दिया। एक ने तूफान को रास्ता देकर उसके असर को बेअसर कर दिया, इसी तरह अपनी सकत के अलावा तूफान की मिकदारों को भी अपने अंदर जमा कर लिया, जबकि दूसरे मुसाफिर ने असर कबूल कर लिया तूफान का और खुद को तूफान से दो चार कर दिया। दोनों का मकसद यही था कि वो मंजिल पर पहुंच जाए, लेकिन एक मंजिल पर पहुंच गया और दूसरा रास्ते में ही खो गया और परेशान हो गया। दोस्तों, मकसद से गाफिल रहना आदमी को गुमराह कर देता है। अल्लाह ताला फरमाती हैं, मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें। अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसका मकसद ये है कि फर्ज नमाजों और इबादत के साथ केयर ऑफ अल्लाह, तर्ज फिक्र भी इख्तियार करना, हर शय अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की तरफ लौट रही है, ये अपने जहन में बिठा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। क्या हम 24 घंटे नमाज पढ़ते रहते हैं? क्या हम 24 घंटे रोजा रखते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। क्या हम सिर्फ नमाज के दौरान ही अपने रब के आगे मौजूद होते हैं, अपने रब से राब्ते में होते हैं? और अगर फर्ज करें हम 1 घंटा टोटल पूरे दिन में, चले 2 घंटे लगा लें, अगर हम 2 घंटे लगाते हैं नमाज पढ़ने में, तो क्या बाकी के 22 घंटे हम अल्लाह से दूर होते हैं? ऐसा तो नहीं है। जब हमारी जिंदगी का मकसद ही ये है कि हम अल्लाह की बंदगी करें, तो फिर बाकी 22 घंटों में बंदगी कहाँ गई? लिहाजा दोस्तों, हमें उन 22 घंटों में भी एक लम्हा अपने रब से गाफिल नहीं होना और हमारी सोच, हमारा जहन, हमारा दिल, उसी की तरफ हमारा जो है जहन पूरा का पूरा मरकूज होना चाहिए और हमारी सोच केयर ऑफ अल्लाह होनी चाहिए। अल्लाह को ये पसंद है, अल्लाह को ये पसंद नहीं है, अल्लाह ऐसे, अल्लाह वैसे, हर वक्त हमारे दिमाग में यही सब कुछ चलना चाहिए। दोस्तों, मखलूक की तारीफ ही ये है कि उसके अंदर तकाजे पैदा होते हैं, उसके अंदर ज़रूरतें पैदा होती हैं, उसको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ तलब करता ही रहता है। कभी उसको भूख लग रही होती है, कभी प्यास लग रही होती है, कभी रोजी रोटी का इंतज़ाम करना होता है, कभी बच्चे, कभी कुछ ज़रूरतें जो हैं वो उसकी ज़िंदगी के साथ चिपकी हुई हैं। और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कोई ना कोई काम भी कर रहे होते हैं, कोई ना कोई मसरूफियत ढूंढ के बैठे ही होते हैं। कभी हमें ऑफिस जाना है, कभी किसी काम पे जाना है, कभी पढ़ाई करनी है और मुख्तलिफ कारोबार करने हैं। ये सब हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के हिस्से में शामिल है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसने तो हमें तख्लीक ही इसलिए किया है कि हम उसकी इबादत करें, तो फिर ज़रूरतों और इबादत का किस तरह से इम्तजाज बनेगा, कैसे ये दो चीज़ें जो है वो इकट्ठी होंगी? असल में बात यह है कि दोनों को एक दूसरे से निस्बत है। हमारी ज़रूरतें इस बात की निशानदेही करती हैं कि हम तख्लीक हैं, हम मखलूक हैं और इन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें खालिक की पैदा करदा तमाम अशिया, उसके पैदा करदा वसाइल को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसकी एक मिसाल हम ऐसे समझ सकते हैं कि आदमी है, इत्मीनान से बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है, मगर उसको पढ़ते पढ़ते प्यास लग जाती है तो उसकी तवज्जो कुछ देर के लिए अखबार से हट जाएगी
अखबार एक तरफ रख के वो गिलास में पानी डालेगा और सैराब होकर पानी पिएगा और उसके बाद दोबारा से अखबार पढ़ने में लग जाएगा। कुछ वक्त गुजरेगा, उसको फिर से प्यास लगेगी, बेचैन होगा, दोबारा पानी पिएगा, प्यास वक्ती तौर पर बुझ जाएगी, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर से इसका तकाजा होगा, यानी कि उसको फिर से प्यास लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि एक दफा हमने पानी पी लिया तो हमें फिर दोबारा प्यास ही नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि ये तमाम तकाजे जो हमारे अंदर उभरते हैं ये आर्जी हैं। इस आर्जी दुनिया में, फानी दुनिया में, ये भी फानी है। फर्द तकाजा उभरने पर बार बार पानी पीने की ज़हमत तो करता है, मगर ये कभी नहीं सोचता कि प्यास हमें लगती क्यों है और इसकी तकमील होगी। जितनी बार भी पानी पिएं, जितनी बार भी खाना खाएं, जो कुछ भी करें, हमारे जहन में ये ख्याल आना ही चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से है। औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, औलाद किसने दी? अल्लाह ने। अल्लाह की अमानत है। हम खुशी से शुक्र के साथ उसकी तरबियत करें, उसके साथ खेलें कूदें, उसको बनाएं संवारें, पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन औलाद को अपना ना समझें। हमेशा अपने जहन में ये बात रखें कि औलाद अल्लाह की दी हुई अमानत। दोस्तों, ये दुनिया और दुनिया के तमाम तकाजे आर्जी हैं जो यहीं पे रह जाएंगे और हमें साथ कुछ भी नहीं लेकर जाना। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हमें अल्लाह ताला से राब्ता कायम करना है और ये उसी वक्त होगा जब हमारी तर्ज फ़िक्र, हमारे सोचने का अंदाज केयर ऑफ अल्लाह होगा। और इसके लिए दुआ किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।